हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंड मैनिफेस्टेशन की। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी की और कैसे हम तीन उन तरीकों से अपनी टॉक्सिक पॉजिटिविटी से बाहर आ सकते हैं जो तरीके आज से पहले शायद आपको कभी किसी ने ना बताए। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी होती क्या है। तो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि यार वी शुड बी पॉजिटिव, कुछ भी होना आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, हम बचपन से हम लोगों को बोला जाता है ये मत करो वो मत करो, मतलब सिखाई हमको नेगेटिविटी जाती है, लेकिन बोला यह जाता है कि हमको हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना चाहिए। एक्चुअली हमको ये भी बोला जाता है कि जब हमारी कोई अथॉरिटी फिगर होती है ना, उनके सामने नहीं बोलना चाहिए, बड़ों के आगे हमें जवाब नहीं देना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हमको सिखाई जाती हैं जिसकी वजह से हम अपने कम्युनिकेशन को हमेशा अपने अंदर ही रखते हैं, एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने ही नहीं देते हैं, बाहर निकालते ही नहीं हैं। और बचपन में जब हम निकाला करते थे ना, जब हम छोटे होते हैं, हम अपने हर चीज को एक्सप्रेस करते होते थे। हमारे पास में ये गिफ्ट जो भगवान ने दिया हुआ है कि अपने हर इमोशन को एक्सप्रेस कर दो, वो हम हमेशा जो है ना छुपा के रखना शुरू कर देते हैं जैसे ही हम बड़े होते हैं। ठीक है, तो टॉक्सिक पॉजिटिविटी क्या होती है कि जब आप इवन हर्ट भी फील कर रहे हो ना अंदर से, अगर आपको लग रहा है ना कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि आपको चोट लगी हुई है, तो भी आपको लोगों को ये बोलना है कोई फर्क नहीं पड़ता जी, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। मतलब कि अगर हाथ जल भी रहा हो ना, तो नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा, मुझे कुछ नहीं हो रहा। होता है आपके साथ में कि जब किसी ने बहुत ज्यादा हर्टफुल चीजें भी आपको बोली हो, तब भी आप अंदर ही अंदर उन बातों को रख रहे होते हैं, अपना रूम बंद करके रो रहे होते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा होता है कि यार किसी भी तरीके से मैं इस चीज को मैं बाहर निकालूं, अंदर से आप फटना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप उस टॉक्सिक पॉजिटिविटी के शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है बड़ों के आगे मैं कैसे बोलूं, अपने बॉस को मैं कैसे बताऊं, अगर मैंने ये बोला तो कहीं मुझे जॉब से ना निकाल दें। यानी बहुत सारे फियर्स, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज की वजह से आप अपने एक्सप्रेशंस को अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं दबाते चले जाते हैं, और वो तब तक दबाते चले जाते हैं जब तक वो पाइलअप होके एक वॉल्केनो की तरह फट ना जाए। ठीक है, और जब वो वाली सिचुएशन आती है ना, तो लोग कहते हैं पता नहीं क्या हुआ है इसको, तो है ना। जब आपको ऐसा फील होना शुरू हो जाए कि आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि बहुत अरसे से बहुत सारी हर्ट्स, बहुत सारे पेन, शेम या गिल्ट को अंदर ही अंदर कहीं दबाते चले जा रहे हैं, उन इमोशंस को, क्योंकि आपने एक्सप्रेस नहीं किया, अपनी बॉडी में संभाल कर रख लिया। इसीलिए वो पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं आपको खुद को इंटॉक्सिकेट कर रही है ना। जब ये होता है तो उसके बाद हमको करना क्या है? ठीक है, तो ये जो आपके अंदर की जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी है ना, इसकी वजह से जो आप किसी और के सामने बोल नहीं पाते हैं, तो इसको बात करने का, इससे बाहर निकलने के जो 3 तरीके मैं आपको आज बताने वाली हूं, उसमें पहला तरीका है यू हैव टू कम्युनिकेट। ओके, आपको कम्युनिकेट करना है। तो जब आप कम्युनिकेट करते हो ना, जब आप अपने इस इमोशन को एक्नॉलेज करते हो, जब आप अपने इस इमोशन को समझते हो, जब आप अपने इस इमोशन को महसूस करते हो कि यार नाउ इट्स टाइम टू ब्रिंग दिस इमोशन आउट। ठीक है, अब उसको बाय चांस आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी अथॉरिटी फिगर है, मैं कैसे बोलूं, क्योंकि अगर मैंने इनको बोला तो हो सकता है मैं इस रिलेशनशिप को गवा दूं। अगर आप एक जॉब में हैं, तो आपको ये लगेगा कि भाई अगर मैंने इनको बोला तो कहीं ये मुझे जॉब से ना निकाल दे, या फिर कहीं मेरे साथ में जो है ना बहुत ज्यादा उल्टा सीधा मुझे ना सुनाए। ठीक है, तो आप इसलिए उस चीज को अवॉइड कर रहे हैं। जब आप एक ऐसे रिलेशनशिप में जहां पर आप एक ओवर पोजेसिवनेस फील करते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए अपने उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए उस हर्ट को फील करते चले जाते हैं, अंदर ही अंदर दबाते चले जाते हैं, तब भी उस टाइम पर भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं मेरा ये जो रिलेशनशिप है ये खराब ना हो जाए, टूट ना जाए, है ना। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस आप वो बात उनको बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको मैं ये बोल रही हूँ कि जिस टाइम आपको गुस्सा आ रहा है ना, उस टाइम मत बताइए। ठीक है, मत बताइए उस टाइम, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप एक एंगर के इमोशन में हैं, उस टाइम पर जब आप उनको ये वाली बात बताएंगे ना, उनको नहीं समझ में आएगी। अब आप किसी और तरीके से बताना चाहेंगे तब भी उनको समझ में नहीं आएगी। जब एक शांत माहौल हो, उस टाइम पर आपको उनको अपनी इस प्रॉब्लम को कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेट्स से आप नहीं बता पा रहे, तो उसके 3 तरीके हैं जो मैं आपको आज बताने वाली हूं। नंबर वन तरीका, मिरर के सामने बैठकर आप इस बात को कम्युनिकेट कीजिए अपने आप से। ठीक है, और आपने जिस टाइम पे कम्युनिकेट करना है ना, तो आपने अपने आप को एक
थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देखना है, यानी कि आप एक अलग इंसान हैं और आपकी बॉडी एक अलग इंसान है, ठीक है। तो आप जब अपनी बॉडी को ये बात करेंगे, अपनी बॉडी से ये बात करेंगे, यार प्रीति मुझे मालूम है तेरे साथ आज जो हुआ है ना वो तेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तू मुझे बता दे, ठीक है। एंड देन यू से इट, जस्ट से इट, जब जस्ट मुंह से निकालना है आपको, बहुत जरूरी है इसको मुंह से निकालना, क्योंकि जब तक आप अपनी बॉडी से उसको बोलकर, लिखकर या सुनाकर नहीं निकालेंगे तब तक वो आपकी बॉडी के अंदर आपको इंटॉक्सिकेट करेगा, ठीक है। तो आपने इसको बोलकर मिरर के आगे आप दरवाजा बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको डर लग रहा है किसी और से बात करने में तो आप उस बात को कम्युनिकेट कीजिए। हाँ मुझे इस बात पे गुस्सा आया, हाँ मुझे इस बात पे बुरा लगा, तो उसके बाद में आप खुद को वो टाइम दीजिए उस इमोशन में रहने का, ठीक है। आप अपने आप को बोले कि ठीक है मुझे इस इमोशन में थोड़ी देर के लिए रहना है, कितनी देर के लिए ये आप तय कीजिए। अगर आप उस इमोशन में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट रहना चाहते हैं तो रह लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद तुरंत, बोलने के तुरंत बाद आप कम से कम 1 मिनट की जॉगिंग जरूर कीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमारी फिजियोलॉजी चेंज होती है, जैसे ही हमारी फिजियोलॉजी चेंज होती है ना, उसका पहला इंपैक्ट हमारी साइकोलॉजी पे पड़ता है, ठीक है। एंड मान के चलिए कि जैसे ही आपके दिमाग में ये चीज आएगी ना कि आप अपने आप से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आप खुद को इस टॉक्सिक पॉजिटिविटी के कारण हार्म नहीं होने देंगे, तब आप डेफिनेटली ये वाला काम करेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो पहले आपने कम्युनिकेट किया और दूसरे ही पल आपने फिजियोलॉजी यानी कि 1 मिनट के लिए जॉगिंग की और फिर अपने आप को टाइम दिया कि ठीक है आधा घंटे के लिए मैं इस इमोशन में रहूंगी, इसके बाद मुझे इस इमोशन से बाहर निकलना है, ठीक है। तो आप इस इमोशन से पर्पसली बाहर निकलेंगे, ऑन पर्पस बाहर निकलेंगे, ठीक है। आपने उस चीज को, इमोशन को टाइम दे दिया सेटल होने के लिए, बताने के लिए, बात करने के लिए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए कि आपने आज ये चीजें फील करी, आपके पास में मोबाइल है, सब कुछ है, आप उसमें उस चीज को रिकॉर्ड कीजिए, ठीक है। आपने अपनी ही वॉइस में अपनी ही प्रॉब्लम को, अपने ही इमोशंस को पूरी तरह से एक्सप्रेस करना है। हर जो एपिसोड में एक छोटी से छोटी चीज भी है ना, उस चीज को भी आपने उसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। और जब आप उसको एक्सप्रेस कर देंगे उसके बाद उसको 1 मिनट या 2 मिनट के बाद में उसको सुनकर डिलीट कर दीजिए, ठीक है। डिलीट कर दीजिए और उसको बोलिए कि देखो मेरे को इस चीज से, इस एपिसोड से ना एक लेसन तो मिल गया है और नाउ आई डोंट वांट, ठीक है। तो मुझे इस चीज को डिलीट करना है और उसके बाद अपने सिस्टम से उसको डिलीट, ठीक है। जैसे ही आप उसमें से डिलीट करेंगे, जस्ट डिलीट इट, ओके। और तीसरा तरीका क्या है? आप इसको लिख दीजिए, ठीक है। आप इसको लिख दीजिए। जब आप इसको लिख देंगे ना, उसके बाद, लिखने के बाद में तुरंत बाद में उस इमोशन को, उस चीज को पढ़िए और उसको बोलिए कि यार मुझे इस इमोशन में ज्यादा देर तक नहीं रहना, क्योंकि ये मुझे हार्म कर रहा है, क्योंकि मुझे ये चीज समझ में आ गई है कि हर्ट पीपल, क्योंकि वो इंसान जो अपनी इनसिक्योरिटी मेरे ऊपर डाल रहा है, मैं उसकी वजह से खुद को हार्म नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। और उसको आपने उस चीज को या तो जला देना है या फिर आपने उसका जो है ना बिल्कुल उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको फेंक देना है, ठीक है। जो आपका मन करे आप वो कीजिए। अब अगर बाई चांस आप उसको लिखना जो आपने लिख लिया है और रिकॉर्ड करके डिलीट भी कर दिया है और अपने आप को कहकर इमोशन को एक्सप्रेस करने के बावजूद भी आप उसमें से निकाल नहीं पा रहे हैं, तो एक और तरीका आपको बताती हूँ जिसकी वजह से आप आराम से कर पाएंगे। इन तीनों तरीकों के बाद में आपको वो फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करनी है, 1 मिनट के लिए जॉगिंग, ठीक है। बस उतना सा काम करना है और उसके बाद में जस्ट अपने हाथ में ना एक गोला बनाइए, आपका उस इमोशन का गोला बनाइए, ठीक है। एक गोला आपने बनाना है, ऐसे 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 करके उसका गोला बनाना है, अपनी बॉडी में से बाहर निकालना है, उसको गोले को बाहर निकालना है, ऐसे 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 करके गोला बनाना है। गोला बनाते जाइए, बनाते जाइए, बनाते जाइए। अगर जितना बड़ा गोला बन रहा है ना आपके हाथों से, इसका मतलब उतने ज्यादा इमोशंस आपके दिमाग के अंदर चल रहे हैं और वो गोला बना के उसको करिए आउट। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। आपका शरीर है, आपका माइंड है, आपका अपना, जिसको आप इतने प्यार से रखना चाहते हैं, उसके अंदर इतना गार्बेज क्यों रखते हैं, ठीक है। इस गार्बेज को, गोले को यहां से निकाल के बाहर फेंक दीजिए और फील कीजिए वो लाइटनेस, जो लाइटनेस आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी में रहना आप डिजर्व नहीं करते हैं, बिकॉज वी ह्यूमंस आर बोर्न टू हैव fun, to enjoy, to enthusiastically and dynamically enjoy each moment of our life। बस इसी काम के लिए तो हमें हमारे परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप ने जन्म दिया है, उस आनंद को भोगने के लिए। तो हम क्यों
इस सारे के सारे जो दुख हैं इन सब का पहाड़ अपनी ही बॉडी के अंदर ले लेते हैं। तो टॉक्सिक पॉजिटिविटी में रहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको उस बात को, अगर आप उस इंसान को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इन 3 तरीकों से आप अपने इस टॉक्सिक पॉजिटिविटी में से बाहर आ सकते हैं। सिंपल से तरीके हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। अगर जितना बड़ा आपका जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी का जो पाइल है जितना बड़ा होगा, उतना ही बड़ा गोला बनाइए और फेंक दीजिए हमेशा के लिए। जस्ट गेट रिड ऑफ दिस टॉक्सिक पॉजिटिविटी। जब जब आपके दिमाग में ऐसी कभी फीलिंग आती है दैट आई एम नॉट लव, जस्ट टेल योर सेल्फ आई एम इनफ टू लव माई सेल्फ, दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।